नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रहस्य में। आज हम बात करेंगे रामायण के बहुचर्चित पात्र लक्ष्मण के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज और भारतीय परंपरा में रामायण का बहुत महत्व है। रामायण वह कथा है जो हमें जीने का सही तरीका और अच्छे आचरण का सही अर्थ बताती है। रामायण की कथा में बहुत से पात्र हैं, जिनमें भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जैसे बहुत से तेजस्वी चरित्र मौजूद हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लक्ष्मण राजा दशरथ और रानी सुमित्रा के पुत्र थे और वह राम के छोटे भाई थे। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। वह शेषनाग जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आसन के रूप में रहते हैं। जिस प्रकार शेषनाग भगवान विष्णु की सेवा के लिए सदैव उनके साथ रहते हैं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण भी बाल्यावस्था से लेकर लंका विजय तक प्रभु श्री राम के साथ रहे। लक्ष्मण श्री राम के साथ छाया की तरह रहते थे। वह किसी भी तरीके से उनसे बिछड़ना नहीं चाहते थे। इसी कारण आज भी यदि दो भाइयों के रिश्ते का उदाहरण दिया जाता है तो उन्हें राम और लक्ष्मण ही कहा जाता है। लक्ष्मण निश्चल भाव से श्री राम के साथ रहते थे। वह उनका अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे। जब प्रभु श्री राम विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए तो लक्ष्मण भी उनके साथ चल दिए। लक्ष्मण हर काम में अपने बड़े भाई का साथ देना चाहते थे। लक्ष्मण गर्म खून वाले और तेजस्वी योद्धा थे। उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था। इस कारण प्रभु श्री राम को उन्हें बहुत बार शांत भी करवाना पड़ता था। एक बार जब सीता स्वयंवर हो रहा था और कोई भी योद्धा शिव धनुष को तोड़ ना सका था, तब उस समय महाराज जनक क्रोधित हो गए और उन्होंने यह कहकर सभी योद्धाओं का उपहास किया कि क्या यह दुनिया क्षत्रियों से रहित हो गई है? क्या इन योद्धाओं की भुजाओं में अब ताकत नहीं बची है? तभी यह बात सुनकर लक्ष्मण बहुत क्रोधित और उत्तेजित हो गए, क्योंकि उस समय उस स्वयंवर में प्रभु श्री राम भी मौजूद थे और वह अपने बड़े भाई का अपमान कभी न सह सकते थे। उसी समय लक्ष्मण ने वहां मौजूद सभी योद्धाओं को ललकारा और महाराज जनक से कहा कि मेरे बड़े भाई श्री राम इस धनुष को उठा भी सकते हैं और इसे तोड़ भी सकते हैं। उसके बाद लक्ष्मण ने भगवान राम की ओर देखा और उनसे आग्रह किया कि वह इस धनुष को उठाएं और इस सभा को एहसास दिलाएं अपनी शक्ति का। किंतु श्री राम ने लक्ष्मण को शांत कराया और उसके बाद अपने गुरु से आज्ञा लेने के पश्चात उन्होंने धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया। इसी प्रकार आगे जब शिव धनुष टूटने के बाद भगवान परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को चुनौती दी, तब लक्ष्मण उनसे भी भिड़ गए और भगवान परशुराम से उनकी खूब बहस हुई, क्योंकि वह अपने बड़े भाई का अपमान नहीं सह सकते थे और उनके ऊपर आने वाली हर बुरी स्थिति और हर विपदा का सामना पहले वह स्वयं करना चाहते थे। किंतु अंत में श्री राम के आदेश से वह पीछे हटे और श्री राम ने भगवान परशुराम को भी शांत करवाया। आगे जब श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला तो लक्ष्मण भी अपने आप को रोक न सके। वह भी अपने भाई के साथ 14 वर्ष के वनवास पर जाने के लिए तैयार हो गए। भ्राता प्रेम का यह उदाहरण आज भी बहुत ही मार्मिक है। लक्ष्मण ने सारी सुख सुविधा त्याग दी। अपनी नवविवाहिता पत्नी उर्मिला को भी वह पीछे छोड़ आए और प्रभु श्री राम के साथ वनवास की ओर चल दिए। लक्ष्मण के प्रेम में भक्ति भी निहित थी। उन्होंने अपने सभी सुखों को त्याग दिया ताकि वह प्रभु श्री राम की सेवा कर सकें और उनकी भक्ति कर सकें। लक्ष्मण की ऐसी भक्ति भावना को देखते हुए ही रामचरितमानस में महाकवि तुलसीदास ने लिखा है, राम रमैया को लक्ष्मण सो भाई। अर्थात प्रभु राम भी लक्ष्मण जैसा छोटा भाई पाकर बहुत ही कृतज्ञ हैं। श्री राम के पद पद पर लक्ष्मण मौजूद रहे। लक्ष्मण एक अच्छे चरित्र के सूचक भी हैं, क्योंकि सीता माता के हरण के पश्चात जब श्री राम को उनकी नथनी मिलती है और वह लक्ष्मण से उस नथनी को पहचानने के लिए कहते हैं, तो लक्ष्मण कहते हैं कि वह देवी सीता को माता मानते हैं और उन्हें माता के रूप में ही देखते हैं। इस कारण केवल उन्होंने उनके चरणों को ही देखा है। माता के चरणों के अलावा उन्होंने उनके शरीर के किसी और अंग को नहीं देखा। आगे जब रावण से युद्ध छिड़ गया तो युद्ध के दौरान लक्ष्मण का सामना मेघनाद से हुआ, जो अत्यंत बलशाली योद्धा था और मायावी शक्तियों के साथ अदृश्य होकर लड़ता था। उसने युद्ध के दौरान लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, जिस कारण सभी बहुत ही हताश
और दुखी हो गए। मूर्छित अवस्था से उनका उपचार संजीवनी बूटी के द्वारा हुआ, जिसे हनुमान जी लेकर आए थे। उपचार के बाद विभीषण की सहायता से उन्होंने मेघनाद को परास्त कर दिया। इसी तरह आगे चलकर युद्ध में भी श्री राम की विजय हुई। लक्ष्मण सदैव अपने बड़े भाई राम के फैसलों में उनके साथ रहा करते थे, किंतु एक बार उन्होंने राम का विरोध भी किया था। जब श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने का आदेश दिया था, तब लक्ष्मण ने उनका पुरजोर विरोध किया था। वह किसी भी तरीके से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी। लक्ष्मण इस फैसले के विरोध में थे और श्री राम को रोकने के लिए तैयार भी थे, किंतु श्री राम के द्वारा जब उन्हें यह पता चला कि अग्नि परीक्षा देवी सीता नहीं देंगी, बल्कि सीता के रूप में उनकी छाया अग्नि परीक्षा देगी, तब वह शांत हो गए और उन्होंने अपने व्यवहार के लिए श्री राम से क्षमा भी मांगी। तत्पश्चात 14 वर्ष पूर्ण हुए और वह लोग अयोध्या लौट आए। वापस लौटकर फिर से लक्ष्मण श्री राम की सेवा में तत्परता से लग गए। जिस प्रकार की श्रद्धा और भक्ति लक्ष्मण श्री राम के लिए रखते थे, ठीक उसी प्रकार का प्रेम प्रभु श्री राम भी उनसे करते थे। संपूर्ण रामायण से हमें जीवन दर्शन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और लक्ष्मण के चरित्र से भी हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और रोचक और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।